कल्पना कीजिए साल 2030 का एक गांव जहां सिर्फ खेतों में हल नहीं चलते बल्कि घर घर में छोटे कारखाने भी चलते हैं। जहां किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता बल्कि उसे पैक करके देश विदेश तक बेचता है। जहां महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि अपने बनाए उत्पादों को ऑनलाइन बेचकर हर महीने हजारों कमा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां युवा शहर जाकर नौकरी ढूंढने की बजाय अपने गांव में रहकर बिजनेस चला रहे हैं। सुनने में भविष्य जैसा लगता है ना, लेकिन यही भविष्य अब वर्तमान बन रहा है और यही बदलाव है जो गांवों को छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल रहा है। आज साल 2025 है। अब वक्त बदल चुका है। गांवों को सिर्फ खेती या मजदूरी का केंद्र मानना एक पुरानी सोच है। अब गांवों में भी छोटे छोटे निर्माण उद्योग यानी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सरकारी योजनाओं ने मिलकर गांव को वो ताकत दी है जिससे वह सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आत्मविश्वासी भी बन गया है। गांवों में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है वहां की सादगी, मेहनती लोग, सस्ती जमीन। जहां शहरों में एक छोटा कारखाना लगाने के लिए लाखों का खर्च आता है, वहीं गांव में उसी काम को बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है। और अब जब सड़कें, बिजली, इंटरनेट जैसी सुविधाएं गांव तक पहुंच चुकी है, तो उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक का काम गांव में रहकर किया जा सकता है। अब बात आती है कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गांव में किए जा सकते हैं और कैसे। सबसे पहले अगर हम ग्रामीण संसाधनों की बात करें तो वहां बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका सीधा संबंध स्थानीय जरूरतों और संस्कृति से होता है, जैसे अगरबत्ती बनाना, पापड़ बड़ी तैयार करना, मसाले पीसना, दोना पत्तल बनाना और हैंडमेड साबुन या कैंडल तैयार करना। ये सब बिजनेस ऐसे हैं जिनमें बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती और जिन्हें घर के एक छोटे हिस्से में भी शुरू किया जा सकता है। अब सोचिए अगर किसी गांव की 10 महिलाएं मिलकर पापड़ और बड़ी बनाना शुरू करें और उन्हें अच्छे पैकिंग के साथ लोकल बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू करें, तो महीने की कमाई 20 से 25 हजार रुपये तक आराम से हो सकती है। और अगर यही काम बड़े स्तर पर किया जाए तो लाखों का मुनाफा भी संभव है। इसी तरह मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा आइटम्स या सजावटी मूर्तियों का निर्माण भी एक बेहतरीन ग्रामीण मैन्युफैक्चरिंग आइडिया है। गांव में मिट्टी की उपलब्धता और स्थानीय कारीगरों की कला को अगर थोड़ा सा प्रशिक्षण और मार्केटिंग का साथ मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन सकता है। आजकल सरकार भी गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं चला रही है। इसका उद्देश्य है कि हर जिले की एक खासियत हो और उसी के आधार पर वहां छोटे निर्माण उद्योगों को बढ़ावा मिले। जैसे अगर किसी जिले में आम की पैदावार ज्यादा है तो वहां आम से जुड़ी चीजों, जैम, जेली, आम पापड़, अचार, आम का पाउडर का निर्माण किया जाए। ग्रामीण इलाकों में बांस और लकड़ी से बने उत्पादों की भी बहुत मांग है। बांस के फर्नीचर, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, सजावटी सामान आदि अगर गांव में बनाकर शहरों में बेचे जाएं फिर तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें लागत बहुत कम आती है, लेकिन श्रम और कला का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी को साथ लें तो गांव में मिनी 3D प्रिंटिंग यूनिट्स, अंट बनाने की मशीनें, सोलर लाइट्स असेंबली यूनिट्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी शुरू हो सकते हैं। आजकल छोटे छोटे उपकरण जैसे LED बल्ब, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक आदि की असेंबली गांव में ही की जा सकती है। इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग और कम लागत वाली मशीनों की जरूरत होती है। ऐसे बहुत से युवा हैं जो गांव में मोबाइल रिपेयरिंग, बाइक सर्विस यूनिट, सिलाई यूनिट या स्कूली बच्चों की किताबों कॉपियों की छपाई का छोटा केंद्र चला रहे हैं। इन सबको भी एक प्रकार का स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ उत्पाद तैयार होते हैं जो लोकल स्तर पर बिकते हैं और रोजगार भी देते हैं। आपने सुना होगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यह कहावत गांव के इन छोटे उद्योगों पर पूरी तरह लागू होती है। क्योंकि ये छोटे होते हैं इसलिए इनमें जोखिम कम होता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे जमते हैं तो पूरे गांव की आर्थिक तस्वीर बदल देते हैं। खास बात यह है कि गांव के लोग अब सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि मालिक बनने की सोच रखते हैं और यही सोच बदलाव की असली शुरुआत है। इन उद्योगों की सबसे बड़ी ताकत यह भी है कि इन्हें गांव के संसाधनों से चलाया जा सकता है।
जैसे अगर आपके पास खाली जमीन है तो आप उस पर मिनी ब्रिक यूनिट लगा सकते हैं जिसमें इंटें बनती हैं, या फिर अगर आपके पास गाय भैंस है तो आप गोबर से खाद, कंडे, यहाँ तक कि गोबर से बने दियों, मूर्तियों और जैविक कीटनाशकों का निर्माण कर सकते हैं। ये सब चीजें आजकल बहुत मांग में हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया ने गांव के इन छोटे उद्योगों को पूरे देश से जोड़ दिया है। पहले जहां इन उत्पादों को मंडी या हाट में ही बेचना पड़ता था, अब उन्हें Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचा जा सकता है। एक बार जब आपका ब्रांड बन जाए तो ग्राहक खुद आपसे संपर्क करेंगे और ऑर्डर की कोई कमी नहीं रहेगी। आप खुद सोचिए, अगर गांव का हर परिवार कोई ना कोई छोटा निर्माण कार्य करे, चाहे वो खाने पीने से जुड़ा हो, हस्तशिल्प से जुड़ा हो या तकनीकी सामान से, तो क्या गांव का हर हाथ रोजगार में नहीं बदल जाएगा? क्या फिर किसी को शहर जाकर नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा? साल 2025 में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि गांव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, युवाओं को गांव में रोक कर रखेगा और गांव की पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपने गांव में एक छोटा निर्माण उद्योग शुरू करना हो तो आप कौन सा बिजनेस चुनेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि और लोग भी आपकी सोच से प्रेरणा ले सकें।